उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जिसे आप 1 घंटे में पूरा घूम सकते हैं। इस कदर छोटा मुल्क कई बड़े और वसाइल से भरपूर मुल्कों से ज्यादा अमीर है। ये मुल्क अगरचे हमारे मुल्क की तरह कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल तो नहीं है, यहाँ तक कि ये अपना पीने का पानी भी इंडोनेशिया और मलेशिया से हासिल करता है, मगर इसकी तरक्की फिर भी हैरानकुन है। इसके पास तेल और कोयले जैसे कुदरती वसाइल मौजूद नहीं है, मगर इसके बावजूद इसका शुमार तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है। कुदरती वसाइल से महरूमी के बावजूद इस मुल्क के पास एक चीज ऐसी है जो किसी और के पास नहीं है। ये मुल्क सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत साफ शफाफ मुल्क सिंगापुर की सैर कराने जा रहे हैं, जहां च्युइंगम चबाकर पब्लिक प्लेसेस पर फेंकने से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इस मुल्क की तरक्की का राज और हैरानकुन कवानीन जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर सिंगापुर के मुताल्लिक कुछ अनोखा जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, सिंगापुर का महल वकूफ बहुत ही साजगार है। सिंगापुर जनूब मशरकी एशिया में वाक़ 63 मुख्तलिफ जज़ायर पर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क है। ये हीरे की शक्ल से मुमासलत रखता है। ये मुल्क एक कदीम बंदरगाह के तौर पर भी जाना जाता है। इसके शुमाल में इंडोनेशिया और जनूब में मलेशिया वाक़ है। इसके हमसाया ममालिक में थाईलैंड, बैंकॉक, कंबोडिया और फिलिपाइंस शामिल है। ये मुल्क लगभग 728 किलोमीटर की हदबंदी के साथ दुनिया का 176वां बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से इसका दर्जा 113वां है। इस मुल्क के नाम को लेकर कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि किसी शहजादे ने इस सरजमीन पर पहली बार कदम रखा तो उसने यहाँ एक शेर देखा, जिसकी वजह से इस सरजमीन को सिंगापुरा का नाम दे दिया गया। सिंघा मलाई जुबान में शेर को कहा जाता है और पूरा का मतलब है शेर का मस्कन, जो बाद में सिंगापुर के नाम से मशहूर हुआ। जबकि आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि इस सरजमीन पर शेरों का नामो निशान तक मौजूद नहीं है, मां सिवाय उन मसनूई शेरों के जो मरलियून पार्क में बने हैं, जिन्हें मरलियून कहा जाता है। इन शेरों की जिल्द मछली की खाल से मुशाबे होती है, जो उनके कदीम तर्ज मुआश की अलामत है, और मुंह शेर का है, जिनके मुंह से पानी के फवारे निकलते रहते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सिंगापुर यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली आबनाए मलाका पर वाक़ है। आलमी तिजारत का 40% इसी आबनाए से गुजरता है। इसकी अहमियत की वजह 1819 में बरतानिया ने इस इलाके को अपनी कॉलोनी बना लिया था, लेकिन 1965 में मलेशिया से अलग होने के बाद अपने कई हमसाया ममालिक के बरक्स सिंगापुर ने बरतानिया के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार रखे। इस फैसले ने बाकी दुनिया को भी बावर करवाया कि सिंगापुर बिजनेस के लिए साजगार मुल्क है। ये बहुत अहम पेशरफ्त थी। जैसा मौजूदा दौर में हम सब जानते हैं कि बरामदाद मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन सिंगापुर की आजादी के वक्त यह तस्वुर ज्यादा आम नहीं था। मगर आजादी के बाद इस मुल्क का सही मानों में तरक्की का सफर शुरू हुआ। ली कुआन आनियो ने इस मुल्क को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ऐसी इस्लाहात नाफिज की जिनका नतीजा खातिर खा निकला। आजादी के बाद ली कुआन आनियो ने बरतानिया से ताल्लुकात इतने मजबूत किए और आजाद तिजारत की बुनियाद रखी। दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को इन्होंने अपने मुल्क में कारोबार की इजाजत दी और देखते ही देखते कच्चे पक्के मकानों पर मुश्तमिल ये मुल्क दुनिया के खूबसूरत और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा हो गया। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कारोबार के लिए 2 मुल्क महफूज तरीन माने जाते हैं, एक न्यूजीलैंड और दूसरा सिंगापुर। सिंगापुर आज उन 5 ममालिक की सफ में खड़ा है जहां करप्शन का तस्वुर बहुत कम है और कहीं हद तक नापैद है। नाज़रीन गिरामी, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान और जनूबी कोरिया 4 एशियन टाइगर्स ने 1960 के बाद बरामदाद और सनतकारी की बदौलत तरक्की की। सिंगापुर भी इन्हीं बुनियादों पर अपनी मईशत पर खड़ा है। 60 के अशरे इस जजीरे पर बेरोजगारी अरूज पर थी और मजदूरों की हड़तालें आम थी। इससे भी बड़ा रिहाइश का बहरान था और यह जजीरा दुनिया की बड़ी कच्ची आबादियों में से एक था। बैरूनी सरमायाकारों को रागिब करने के लिए जरूरी है कि आपके पास मुनज़्ज़म अफरादी कुव्वत मौजूद हो, लेकिन अफरादी कुव्वत को मुनज़्ज़म करने के लिए भी बुनियादी सहूलियात देनी पड़ती हैं, जिनमें रिहाइश सर फहरिस्त है। यही वजह है कि सिंगापुर हुकूमत ने हाउसिंग क्राइसिस खत्म करने के लिए सस्ते सरकारी घरों पर तामीर तवज्जो दी। 1960 में सिंगापुर की महज 9% आबादी को सरकारी घरों की सहूलत मुयसर थी, लेकिन आज 80% आबादी को यह सहूलत मुयसर है। इससे बैरूनी सरमायाकारों को भी एतमाद मिला और सिंगापुर में बड़े सरमायाकारों ने बड़ी बड़ी कंपनियां खोली। इसके साथ सिंगापुर की हुकूमत ने टैक्स छूट देकर बैरूनी सरमायाकारों की एक बड़ी तादाद को भी रागिब किया, जिससे सिंगापुर की मईशत तरक्की करने लगी और बेरोजगारी में कमी आ गई। 1959 में सिंगापुर में बेरोजगारी की शरह 14% थी, जो 1970 में महज 4.5% रह गई। नाज़रीन, सिंगापुर के पहले वज़ीर आज़म ली कुआन आनियो ने सिंगापुर के महल्ले वकूफ का फायदा उठाने के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कारोबारी आसानियों पर भी तवज्जो दी। 1980 तक सिंगापुर खित्ते में मैन्युफैक्चरिंग का मरकज और हार्ड डिस्क ड्राइव्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका था।
लेकिन आज सिंगापुर की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा महज 20% है। दरअसल आजादी के बाद पहली बार 1985 में इस मुल्क को कसाद बाजारी का सामना करना पड़ा, जिसने मुआशी पॉलिसियों की सिमत बदलकर इनका रुख मैन्युफैक्चरिंग की बजाय सर्विसेज को मजीद आजादी दी गई, जिसके बाद मल्टीनेशनल कंपनियों ने सिंगापुर में अपने रीजनल हेडक्वार्टर्स खोलने शुरू कर दिए। नतीजतन सर्विसेज सेक्टर का जीडीपी में हिस्सा 1985 के 24% से बढ़कर 2017 में 70% तक जा पहुंचा। आज सिंगापुर दुनिया में कारोबार करने के लिए सबसे आसान मुल्कों में से एक समझा जाता है। नाज़रीन गिरामी, सिंगापुर वो मुल्क है जिसका पासपोर्ट इंतहाई ताकतवर माना जाता है। इस मुल्क के बाशिंदे चाइना, शुमाली कोरिया और अमेरिका जैसे ममालिक में बगैर पासपोर्ट के सफर कर सकते हैं। ये मुल्क अगरचे हमारे मुल्क की तरह कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल नहीं है, यहां तक कि ये अपना पीने का पानी भी इंडोनेशिया और मलेशिया से हासिल करता है, मगर इसकी तरक्की फिर भी हैरानकुन है। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि सिंगापुर में रहना निहायत आसान होगा और यहाँ के शहरी खुद को बहुत अमीर समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी दो वजूहात हैं: महंगी जरूरियात जिंदगी और मुआशी अदम मुसावात। सिंगापुर फीकस आमदनी के लिहाज से अमीर जरूर है, लेकिन यहाँ औसत माहाना तनख्वाह $3,270 होती है, जो बहुत कम भी नहीं है। यहाँ तकरीबन 1,84,000 करोड़पति रहते हैं। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 2% से भी कम है। यहाँ मजहबी रसूमात की मुकम्मल आजादी है। यहाँ ज्यादातर चाइना, मलाई, तामिल और अंग्रेजी जुबानें बोली और समझी जाती हैं। जराइम की रोकथाम के हवाले से भी ये मुल्क तमाम ममालिक से आगे है। यहाँ जराइम की शरह 1% से भी कम है। इसकी वजह यहाँ के सख्त कवानीन और इनका इतलाक है। सिंगापुर खूबसूरती और साफ सुथराई में भी अपनी मिसाल आप है। यहाँ पार्क और सब्जे की बहुतात है। इस मुल्क को अपना रकबा बढ़ाने के लिए जंगलात का सफाया करना पड़ा, मगर फिर भी यहाँ दरख्त और सब्जा इसके हुस्न में इजाफे के लिए मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा फवारा सिंगापुर में वाक़ है, जिसे 1997 में $6 मिलियन अमेरिकी खर्च करके तामीर किया गया था। नाइट जू और नाइट सफारी पार्क भी इस मुल्क में पाए जाते हैं। चांगी एयरपोर्ट एशिया का सबसे खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट माना जाता है, जिसे कई साल पहले बेहतरीन एयरपोर्ट का एजाज भी हासिल रहा। ज़राई पैदावार में यहाँ अनानास, नारियल और चावल काश्त होते हैं। सनती एतबार से ये मुल्क बहुत आगे है। यहाँ की बड़ी बड़ी सनतों में पेट्रोल की मसनूआत, बिजली का सामान, केमिकल्स, मोटर गाड़ियां और टेलीकम्युनिकेशन है। 2021 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में सिंगापुर सबसे ज्यादा सरमाया करने वाला बड़ा मुल्क है। इसकी मजबूत सनत इसे 1960 के बाद ताइवान जैसे ममालिक, मसलन हाईकांग और जनूबी कोरिया, जिन्हें एशियन टाइगर्स भी कहा जाता है, कि सफ में ला खड़ा करती है। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि सिंगापुर में 18 माह के बच्चे को 2 घंटों के लिए स्कूल भेजा जाता है। सिंगापुर का $1 पाकिस्तान के 168.60 रुपयों के बराबर है और सिंगापुर का वक्त पाकिस्तान से 3 घंटे आगे। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।